नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के सामने क्या विकल्प बचा हुआ है? सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव अब क्या करेंगे और क्या डीएमके में भी कोई खेल होने वाला है? ये तमाम सवाल जो हैं वो यूं ही नहीं उठे हैं। इसकी एक वजह तो महाराष्ट्र कही ही जा रही है कि वहां जो कुछ हुआ है उसके बाद से इस तरह की चर्चाओं को बल मिला। लेकिन ये जो दल है ये वो है जो विपक्षी एका हो रही है, उस एका के घटक में शुमार है। और नीतीश कुमार तो उस विपक्षी एका के एक तरह से आप कहिए कि अलंबरदार है। तब इनको लेकर जब इस तरह के प्रश्न उठे कि अब ये क्या करेंगे, क्या ये एका बिखर जाएगी, क्या नीतीश कुमार जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर अखिलेश जिस ढर्रे से चाह रहे हैं उस ढर्रे पर बात नहीं बन रही है, और फिर क्या डीएमके के भीतर ही कुछ रसाकसी चल रही है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल कई तरह के किंतु परंतु को जन्म दे रहे हैं। और ये तब उठ रहे हैं जब 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। और वो बैठक दरअसल जो पटना में हुई उसी का एक्सटेंडेड भाग होगा, क्योंकि वहां पर सीटों के बंटवारे पर बात होगी, वहां पर इस पर बात होगी कि हम चेहरे के साथ जाएंगे या बिना चेहरे के जाएंगे, और फिर वो जो गठबंधन बन रहा है उसका नाम क्या होगा, और क्या उसका कोई संयोजक बनाया जाएगा, और क्या वो संयोजक नीतीश कुमार होंगे या कोई और होगा। इस तरह की तमाम मसलों पर जब चर्चा होनी है उससे पहले जो सवाल उठ रहे हैं तमाम नेताओं जिनकी हमने चर्चा की और दलों को लेकर, तो जाहिर है ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। और बड़ी चीज यह है कि ये जो बैठक होगी उस 17 को ये शुरू होगी और 18 को एनडीए की बैठक होने जा रही है। और जब आप एनडीए पर गौर करेंगे तो उसमें जो लोग छूट गए थे, जो लोग टूट गए थे, जो अलग हो गए थे, वो दरअसल 18 को जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो विपक्ष की बैठक होने जा रही है 17 को, इसमें कई लोग बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और इस बार की शुरुआत हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की डगर जो है वो बड़ी कठिन होती जा रही है। जयंत चौधरी जो संकेत और संदेश दे रहे हैं उससे लग रहा है कि अब वो सपा के साथ ज्यादा लंबा समय तक जाने वाले नहीं। उसमें उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, उनकी पार्टी जो है अब किसी दर्जे की नहीं रही, तो अब उनको राज्य जो पार्टी है उसका दर्जा तो हासिल करना, और उसके लिए कुछ अहर्ताएं हैं। वो अहर्ताएं उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए क्या वो नए साथी की खोज में है। अब वो जिस तरह से ट्वीट वगैरह कर रहे हैं उसके बाद से यही सवाल उठ रहा है। तो जब वो साथी ढूंढ रहे हैं तो वो क्या कांग्रेस होगी, बसपा होगी, या फिर वो भाजपा के साथ जाएंगे, ये जयंत चौधरी तय करेंगे। लेकिन सपा क्या करेंगे? सपा ने तो एक गुलदस्ता बनाया था 2022 में जिसमें जयंत थे, वो कहां जाएंगे पता नहीं। ओम प्रकाश राजभर कहा जा रहा है कि वो जो 18 को एनडीए की बैठक होगी उसमें जा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर अगर उस गुलदस्ते से निकल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की ताकत तो आधी हो गई। वो इसलिए चूंकि पूर्वांचल में जो प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का, वो दरअसल ओम प्रकाश राजभर का चमत्कार था, ना कि अखिलेश यादव का। तो अब एक उनके सामने यह भी समस्या है, महान दल पहले ही जा चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे जब कांग्रेस भी ये कह रही है, कम से कम जो प्रदेश का नेतृत्व है कांग्रेस का, वो साफ मना कर रहा है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। और उनके नेता भी यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस जो है वो बसपा के साथ चली जाए। यानी महागठबंधन जो बनाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश में
समाजवादी पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। और समाजवादी पार्टी, देखिए कि बीआरएस को पटना में नहीं बुलाया जाता है और यह कहा जा रहा है कि बीआरएस से राहुल गांधी को बड़ी एलर्जी है और उसी एलर्जी के मातहत नीतीश कुमार ने बुलाया नहीं था। और अखिलेश यादव चले जाते हैं बीआरएस में, यानी केसीआर बुलाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सपा अलग रास्ता ढूंढ रही है। ये बड़ी चीज है और वो इसलिए भी ढूंढ रही है क्योंकि उनको और कोई मिल नहीं रहा। तो अब ये जो 17 को बैठक होगी उसमें क्या होगा, यहीं से शुरू हो जा रहा है। डीएमके को लेकर कहा जा रहा है कि वहां जो आपसी खींचतान है परिवार में, चूंकि डीएमके के अगुआ और तमिलनाडु के मुखिया तो एमके स्टालिन है, लेकिन बड़ा कुनबा है उनका अपना। उस कुनबे में कई स्टेक होल्डर हैं जिनके सबके अपने अपने स्टेक हैं। अब क्या वो स्टेक होल्डर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से डीएमके के भीतर भी तूफान आ सकता है। अब देखिए इस तरह के सवाल जो है ना वो असंभव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब शरद पवार ठगे रह गए और पार्टी टूट कर चली गई, अब टूट कर क्या चली गई, पार्टी ही उड़ गई, तो ऐसी स्थिति में डीएमके का क्या होगा क्या ही कहा जाए। चर्चा उसको भी लेकर चल रही है। अब ये सब चर्चाएं आप देखिए कि 23 जून की बैठक से शुरू होती हैं, मतलब उसके बाद से, और 17 जुलाई तक क्या होता है ये देखने वाली बात रही कि डीएमके में कुछ होगा या 17 के बाद कोई बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है इस विपक्षी दलों की जो एकता बुनी जा रही है उसमें। नीतीश कुमार को देखिए आप, जदयू का क्या होगा ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जदयू को लेकर भाजपा कह रही है कि 35 विधायक 40 विधायक माने 2/3 जो है वो जा सकते हैं, बड़ा असंतोष है उनमें। दूसरी तरफ राजद और जदयू में ठंडी हुई है। यह जिस तरह से शिक्षा मंत्री भिड़ जाते हैं ब्यूरोक्रेट से और फिर जो सुनील सिंह हैं वो बाकायदे कुछ फेसबुक पे लिख देते हैं, बाद में वो डिलीट कर देते हैं, फिर वो अमित शाह से जाकर मिल लेते हैं। अब ये तमाम चीजें जो है वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को असहज कर रही हैं। वो खासा नाराज भी हुए ये अमित शाह से मिलने और तस्वीर खिंचवाने वाले मसले में। तो क्या वहां अब तेजस्वी यादव कोई खेल करने जा रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। और दरअसल इसी प्रश्न ने नीतीश कुमार को और परेशान कर दिया है। और जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो है कांग्रेस के भीतर चल रही उहापोह की स्थिति। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जब वो इधर आएंगे तो कुछ नहीं, कम से कम संयोजक वगैरह तो बना ही दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में कहा जा रहा है कि 2 धड़ा है। एक धड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार को आगे किया जाना चाहिए, दूसरा धड़ा चाहता है नहीं, जो कुछ होगा हम लोग खुद देखेंगे, किसी को आगे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब ये जो 2 चाक चल रहा है कांग्रेस में, उस चाक में नीतीश कुमार का क्या होगा ये 17 जुलाई से जब बैठक शुरू होगी तो साफ होगा। कहा जा रहा है कि उसमें सोनिया गांधी भी जाएंगी, चर्चा है, जाएंगी नहीं जाएंगी वो एक अलग मसला है। तो अगर वाकई में सोनिया गांधी जा रही हैं जो खबर है, तो इसका मतलब वहां निर्णय बड़े होने हैं। अब उन बड़े निर्णयों में जो ये एक बात चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर 2 खेमा कांग्रेस के अंदर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी ही 17 के बाद जो है अलग मन बना ले। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चाहे अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, डीएमके हो, ये जो तमाम दल हैं इनके एक तो अंदर एक रसाकसी चल रही है, दूसरा इनकी अपनी महत्वाकांक्षा। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये जो एनडीए बैठने जा रही है 18 को, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि इससे ज्यादा मजबूत हो गई है। जो चले गए थे वो भी लौट कर आ रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अकाली की भी चर्चा हो रही है, तो वो तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और इधर जो 23 जून को जुड़े थे वो अब बिखर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह देखने वाली बात रहेगी कि 17 को क्या होने जा रहा है। मगर जो संकेत है वो संकेत विपक्ष के लिए बहुत ठीक तो नहीं दिखाई देता है।
खास तौर से वो जो ये सोच रहे थे कि 450 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होगी भाजपा के साथ। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।